मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के बीच भेजे गए अल्लाह के एक नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने बनी इज़राइल को मिस्र में गुलामी से बाहर निकालने के लिए मुंतखब किया था, जहां वे सैकड़ों सालों से मजलूम थे। मिस्र का बादशाह फिरौन, जो उस मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार की इल्तिजाओं और अल्लाह की तरफ से भेजे गए कई मोजिज़ों और अल्लाह के भेजे हुए कहर के बावजूद बनी इज़राइल को आज़ाद करने से इनकार करता रहा। आखिरकार 10वीं और सबसे तबाहकुन आफत, जिसमें तमाम मिस्र के पहले बच्चों की मौत हो गई, फिरौन ने झुककर बनी इस्राएल को जाने की इजाजत दे दी। मगर जल्द ही फिरौन का दिल फिर से सख्त हो गया और उसने अपनी फौज के साथ बनी इस्राएल का पीछा करने का फैसला किया ताकि उन्हें फिर से गुलामी में ला सके। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राएल आजादी की तरफ बढ़े और अपने सफर के दौरान वे समुंदर के किनारे पहुंचे। इस वक्त वे फंस चुके थे। पीछे फिरौन की फौज तेजी से बढ़ रही थी। बनी इस्राएल खौफजदा हो गए और घबरा गए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की, डरते हुए कि मिस्री उन्हें कत्ल कर देंगे। बनी इस्राएल के खौफ के बावजूद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगे बढ़ने को कहें और अपनी लाठी समुंदर पर उठाएं। अल्लाह ने वादा किया कि वो समुंदर के पानी को 2 हिस्सों में बांट देगा, ताकि बनी इस्राएल सूखी जमीन पर महफूज तौर पर गुजर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, अपनी छड़ी उठाई और मौजज़ाना तौर पर समुंदर के पानी ने 2 ऊंची दीवारों का रूप ले लिया, जिससे बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। बनी इस्राएल समुंदर के बीच बने इस रास्ते से गुजरने लगे और उनका रास्ता साफ और खुश्क था। पानी की दीवारें अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह कायम रहीं। जब वे पार कर रहे थे तो अपनी आंखों के सामने इस अजीबोगरीब मौजिज़े को देखकर हैरत और अजूबे में पड़ गए। जब बनी इस्राएल समुंदर के दूसरी तरफ पहुंच गए तो फिरौन और उसकी फौज, जो उनका पीछा कर रही थी, उसी सूखे रास्ते में दाखिल हो गई। वे बनी इस्राएल को पकड़कर वापस ले जाने की उम्मीद में उनके पीछे पीछे समुंदर में दाखिल हुए। मगर जैसे ही उन्होंने उनका पीछा किया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह फिर से अपना हाथ समुंदर पर उठाए। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया, समुंदर का पानी अपनी असली हालत में लौट आया और फिरौन की फौज उसके रथों और घोड़ों को पूरी तरह डुबो दिया। तमाम पीछा करने वाली फौज समुंदर में डूब गई और फिरौन की फौज का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा। फिरौन की फौज की शिकस्त के बाद और समुंदर के दूसरी तरफ महफूज पहुंचने के बाद बनी इस्राएल आजाद हो गए। वे जंगल की तरफ अपने सफर पर बढ़े और आखिरकार वादा किए गए सरजमीन की जानिब बढ़ने लगे। समुंदर को 2 हिस्सों में बांटने की यह कहानी ईमान, तवक्कुल और अल्लाह की ताकत को जाहिर करती है। यह दिखाती है कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और जो लोग आजमाइशों में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह की मदद अनकरीब उन तक पहुंचती है।